गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जब वीडियो को देखें तो वीडियो को जो इस चैनल में जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी इस में जो भी नए वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप आसानी से उसको देख सकें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारे चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग अपने पुराने वाले वीडियो में। आज हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन कि रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंटेट कैसे करते हैं नंबर लाइन में। और दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं और हम लोग उनको कैसे फाइंड करेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा कंपैरिजन। आज हम लोग में कंपैरिजन भी सीखेंगे, कैसे हम लोग दो रेशनल नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब क्या है इसका कि आज तक आपने नंबर लाइन पे आपने जनरली नंबर्स को ही रिप्रेजेंटेट किया, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। आपने अभी तक रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेट नहीं किया होगा। तो आज हम क्या सीखेंगे कि हम लोग नंबर लाइन में रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। ठीक, तो आप लोग नंबर लाइन तो जानते हैं कि एक ऐसी लाइन होती है, उसके सेंटर पे 0 होता है। ठीक, राइट साइड हमारा पॉजिटिव से नंबर आते हैं और लेफ्ट साइड हमारे नेगेटिव नंबर आते हैं। जैसे मान लिया हम लोगों ने 1 2 3 4 5 और इधर कैसे नंबर आते हैं नेगेटिव, -2 -3 -4 -5। ये हमारी बन गई एक नंबर लाइन जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। ठीक, अब पहला जो एग्जांपल हमने लिया है वो जो आप लोग सीखते आए हो, ये जो आप सीख चुके हैं उस पर बेस पे पहला हम लोगों ने ले रखा है 5। ठीक, 5। अब आपको पता है कि 5 क्या है, पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन में उस एरिया की तरफ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे जिधर पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो देखिए ये आपका है 0। ठीक, पॉजिटिव किधर है, इस तरफ, नेगेटिव किधर है, इस तरफ। हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव प्लस 5। तो हमें इस तरफ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो हम किधर जाएंगे, उस तरफ। अब हमें ज्यादा कितना है, 5। चलिए नंबर लाइन थोड़ी और बढ़ा देते हैं 6 तक। हमें कितना डिनोट करना है, प्लस का 5। अब ये देखिए ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 मिल गया हमें। इसको हम लोग ऐसे डॉटेड कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया, प्लस का 5। ये हमने रिप्रेजेंटेड कर दिया इसको ऐसे। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि ये मैंने एरो किस तरह बनाया, जिस तरह हम लोग जाते हैं। ठीक, अब दूसरा हम आते हैं 11/5 कि हम लोग 11/5 को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेट करेंगे। सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। चलिए ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक, ऐसे इधर भी -1 -2 और -3। ये हमने एक नंबर लाइन बना दी जिसमें नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 11/5 को रिप्रेजेंटेट करना है। ठीक, अभी तक आपने बिल्कुल सिंपल वाले किए हैं जिसमें डिनोमिनेटर होता ही नहीं था। ठीक, अब हमें यहाँ पे 11/5 को रिप्रेजेंटेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 11/5 आएगा कहाँ पे, कि 0 1 के बीच में आएगा, कि 1 और 2 के बीच में आएगा, या 2 या 3 के बीच में आएगा। ये कैसे पता चलेगा, उसका एक तरीका है। आप क्या करिए, इसको पता करने के लिए क्या करिए, आप 5 को 11 से डिवाइड कर दीजिए। 5 को 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11/5 का यही तो मतलब होता है कि 5 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 2 ज़ा 10 1। ठीक, अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब हम इसको हटा देते हैं।
11 अपॉन जब हमने 5 से डिवाइड करा तो जो हमारा जो क्वोशिएंट आया वो कितना आया था 2। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो 11 अपॉन 5 होगा इसमें देखिए 2 पूरा पूरा आया है, ठीक, और 1 अपॉन 5 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब जो भी हमारा ये जो 11 अपॉन 5 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये रेशनल नंबर किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, मतलब इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आएगा। अब बात ये कि इसको रिप्रेजेंटेट कैसे करेंगे। तो अब आप ये समझिए जितने हमारे जो भी हमारा डिनोमिनेटर लिखा होता है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है उस दो नंबर्स के बीच में उसके उतने पार्ट्स करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये पता चल गया था कि 11/5 2 और 3 के बीच में कहीं पर आएगा। ठीक, अब 2 और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है 5, तो इसका मतलब 2 और 3 के भी 3 के कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे 5। अब आगे देखिए, अब दूसरा आपको ये बता दिया कि 2 और 3 के बीच में आएगा। अब हम देखते हैं, ये देखिए, अब आप कुछ समझिएगा 10/5, ठीक, और 15/5। अब अगर आप 5 1 जा 5 5 2 जा 10 करा हमने, ठीक, और इसको आप डिवाइड करके देखिए 2 और 3 आ रहा है, मतलब अगर इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग 10/5 और इसको 15/5 दे सकते हैं। इसको हम लोग 10/5 दे सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं 15/5, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कितना है, देखिए हमारा डिनोमिनेटर कितना है 5। ठीक, अब 11/5 कहाँ पे आएगा, और हमने आपको ये बताया था कि जितना डिनोमिनेटर हो उसके बीच में उतने पार्ट्स कर दीजिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा कितना है 5, तो 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स होंगे 4, और ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिएगा ये 10/5 आया था यहाँ पे, ठीक, ये कितना होगा 11/5, 11/5, ठीक, ये हमारा होगा 12/5, ये कितना होगा 13/5, ये होगा 14/5। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, नहीं आ रहा। ये हम लोगों ने बनाए रेशनल नंबर, ठीक, ये थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन आप लोग, ठीक, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा हमारा 3। ये हमारा आ गया 3। ठीक, सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे 11/5 को करना था, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे 11/5 किसके बीच में आएगा, 0 1 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 5 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 11/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ऐसे करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जो ये 2 आता है, ठीक, ये 2 पूरा कंप्लीट है और साथ में 1/5 है, तो इसका मतलब जो 11/5 किसके बीच में आएगा 2 और आगे वाली संख्या 3, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि 11/5 2 और 3 के बीच में आने वाला है। अब बात आती है कि 2 और 3 के बीच में कहाँ पर आएगा, 2 और 3 के बीच में कहाँ पर आएगा। अब दूसरा काम हमारा ये, जितने जो भी हमारा डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर यहाँ क्या है 5, तो जितना हमारा डिनोमिनेटर लिखा है इसका मतलब उन दो संख्याओं के बीच में हमें उतने पार्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 5 डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब 2 के बाद 5 पार्ट्स होंगे। जैसे देखिए ये हमने कर दिया 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 और ये 5 पहले से। ठीक, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 पार्ट्स कर दिया हमने इसके, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कितना था 5, इतना काम हो गया।
अब बात ये है कि अब हम 2 और 3 के बीच में हमने 5 पार्ट्स तो कर दिए डिनोमिनेटर को देखकर, अब ये 11/5 कहाँ पे आएगा? उसके लिए क्या करिए आप, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, अब आप ये समझो कि जहाँ भी आप डिनोट करोगे वहाँ पे डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 5। ठीक, तो आप ये समझो यहाँ पर 2 कैसे आया होगा, यहाँ पर 2 कैसे आया होगा, मतलब डिनोमिनेटर हमारा 5 होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा 5 होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 को, ये मतलब यहाँ पे 10/5 होगा तो इसको इन्होंने 2 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? ऐसे ही ये यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 15/5 होगा, तो इन्होंने इसको कितना लिख दिया? 3। हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 5, तो इसी के बेस पर हमने ये लिख दिया। यहाँ पे 10/5 होगा तो उन्होंने 2 लिखा होगा, यहाँ पे 15/5 होगा तो उन्होंने काट के 3 लिख दिया होगा। ठीक, ऐसा हमने पता कर लिया। अब 2 पे कितना आया? 10/5, तो ये संख्या कितनी होगी? 11/5। ये कितनी होगी? 12/5। ये कितनी होगी? 13/5। और ये होगी 14/5। और फिर आगे 15/5। 15/5 क्या हो गया? 3। अगर और आगे नंबर लाइन होती तो 14/5 चला जाता, 16/5, 17/5 और 18/5, 19/5 और 20/5 में क्या बन जाएगा? 4। 20/5 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4। ठीक, अब हम ये देखिए कि हमें रिप्रेजेंटेटिव कितना करना? 11/5। अब ये देखिए इस नंबर लाइन में 11/5 कहाँ है? ये 11/5 कहाँ है? ये। इसको आप ऐसे करके गोला बना के लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग लेते हैं कोई दूसरा एग्जांपल। हमने इस बार लिया चलिए इस बार लेते हैं 12/9 का। इस बार जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया है 12/9। अब हम लोग देखते हैं कि 12/9 कैसे होगा। तो सबसे पहले एक बड़ी सी नंबर लाइन बना ले हम लोग। ठीक, यहाँ पर 0 ये इसलिए लिख रहा है कि हमें नेगेटिव नंबर से जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत हमें है नहीं। ठीक, और ये हमने ले लिया 1 एक, और इधर हम लोग ले लेते हैं ये 2। 1 थोड़ा और इधर लेते हैं हम लोग। ठीक, अब सबसे पहला काम क्या है? कोई भी अगर रेशनल नंबर लिखा है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे देखा ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव नंबर ही चाहिए। ठीक, और दूसरा ये कि अब हम लोग क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे कि ये रेशनल नंबर किन दो संख्याओं, किन दो रेशनल नंबर के बीच में आएगा। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया, आप 9 को 12 से डिवाइड कर लीजिए, 9 1 जा 9, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड करके, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे आप लोग चेंज करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये जो 1 आता है यहाँ पर जो भी कंप्लीट लिखा होता है, इसका मतलब ये संख्या ये 12/9 1 और 2 के बीच में आएगी। 1 और किसके बीच में आएगी? 1 और 2 के बीच में। ठीक, किसके बीच में आएगी? 1 और 2 के बीच में। अब हमारा काम ये है कि 1 और 2 के बीच में पता कैसे करें कहाँ पे आएगा। तो मैंने अगला स्टेप जो बताया वो है कि जितना आपका डिनोमिनेटर लिखा है, जितना भी आपका डिनोमिनेटर लिखा है उसके उतने पार्ट्स कर दीजिए। ठीक, मतलब हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 9, और हमें जो रेशनल नंबर मिला वो 1 और 2 के बीच में है, तो हम जितना डिनोमिनेटर लिखा उसके उतने पार्ट्स कर दीजिए। 1 के बाद कितने पार्ट्स करने हैं? 9। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे ये हमारे 9 पार्ट्स हो गए। अब अगला काम ये है कि 12/9 इनमें से किस पे आएगा। पहली बात तो आप ये समझिए ये 9 लिखा है, तो इसका मतलब पूरी नंबर लाइन पे डिनोमिनेटर कितना होगा? 9। पूरी नंबर लाइन में डिनोमिनेटर कितना होगा? 9।
तो इसका मतलब आप ये समझिए, यहाँ पर अगर 1 लिखा है, अगर यहाँ पे 1 लिखा है और हमारा डिनोमिनेटर मैंने क्या बताया 9 होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 9, क्योंकि यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो इसका मतलब पूरी नंबर लाइन में सबके अपॉन में कितने क्या होगा 9। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे 1 कैसे आया होगा। 9 को हम किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए। 9 को अगर 9 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो इसका मतलब जब 9/9 आया होगा तब यहाँ पे 1 हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पे क्या है 9/9, अगली संख्या पे क्या होगा 10/9, यहाँ पे 11/9, यहाँ 12/9, यहाँ 13/9, यहाँ 14/9, यहाँ पे 15/9, यहाँ पे 16/9, यहाँ 17/9। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे ही 18/9 हुआ तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 2 सा 18, तो यहाँ पे 18/9 ना लिखकर क्या लिख दिया 2। और अगर आगे कोई संख्या होती तो आगे क्या चला जाएगा 19/9। ठीक, तो हमें ये पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे 12/9 हमें लेना है, 12/9 कहाँ पे ये संख्या मिल गई, तो हम इसको ऐसे गोला बनाएंगे और यहाँ से ऐसे ये हमारा रिप्रेजेंटेड हो गया। तो सबसे पहला काम, अगर कोई भी रेशनल नंबर लिखा है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें पॉजिटिव नंबर लाइन में पॉजिटिव की तरफ जाना है या नेगेटिव की तरफ जाना है। दूसरा काम ये है कि उस रेशनल नंबर को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना, डिवाइड करके। सर मैं यहाँ पे 9 में से 12 का डिवाइड किया, 12 को 9 से डिवाइड किया था, तो क्या है तो ये बना था हमारा। और फिर यहाँ पे जो इस साइड लिखा होता है, इससे ये पता चल जाता है कि ये रेशनल नंबर किस दो रेशनल नंबर के बीच में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या आया था 1, इससे नहीं पता चले ये 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है और एक आगे बढ़ जाते 1 के बाद क्या था 2, तो इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो फिर क्या करते हैं हम 1 और ऐसे रेशनल नंबर बना लेते हैं, फिर 1 और 2 के बीच में काफ़ी जगह रखते हैं। ठीक, फिर अगला काम क्या करते हैं, जितना हमारा डिनोमिनेटर लिखा हो उस उस नंबर लाइन में उसके उतने पार्ट्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या था 9, तो हमने क्या किया, हमें पता चल चुका था कि 1 और 2 के बीच में आएगा, इसलिए हमने इसके 9 पार्ट्स करे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया हमारे पार्ट्स के। अब अगला काम ये था कि हमें पता कैसे चलेगा कि 12/9 कहाँ पे आएगा, 12/9 कहाँ पे आएगा। तो आप ये समझिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है कि 1, और ये समझिए कि अगर डिनोमिनेटर जो भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब पूरी नंबर लाइन में सबके अपॉन में कितना होगा डिनोमिनेटर 9 ही होगा। अगर यहाँ डिनोमिनेटर 5 होता है, इसका मतलब जितने भी रेशनल नंबर आएंगे सबके डिनोमिनेटर कितने होंगे 5। अभी यहाँ पे क्या है 9, तो इसका मतलब यहाँ जितने भी रेशनल नंबर लिखे जाएंगे सबके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे 9। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ का डिनोमिनेटर, तो ये तो पक्का हो गया कि यहाँ डिनोमिनेटर 9 होगा। अब न्यूमरेटर कैसे पता करेंगे, अब आप ये समझिए 9 को कितने से डिवाइड किया गया होगा कि 1 आया होगा। आपको इतना तो पता ही है कि 9 को अगर 9 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 1। ठीक, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। जैसे ही आपको ये पता चला तो आपको आगे वाली संख्याएं अपने आप आ जाएंगी। ये 9/9 है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होता जाएगा। 9/10, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, 16/9, 17/9, और फिर यहाँ पे इसे 18/9 हुआ तो 18/9 डिवाइड हो जाता है, डिवाइड करके कितना आता है 2, डिवाइड करके कितना आता है 2। यहाँ से हमें ये पता लिया। ठीक, फिर इसके बाद हमने देखा हमारा 12/9 का है, जहाँ पे 12/9 आया हमने इसको बना दिया। ठीक, अब अगला आता है एग्जाम्पल है माइनस का 9/2। अगला एग्जाम्पल है हमारा क्या है माइनस का 9/2। ये बहुत ही इजी होता है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हमने 0 प्लस वाला काम क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा रेशनल नंबर क्या है माइनस में, इसका मतलब माइनस की तरफ जाना होगा। ठीक, तो मैंने माइनस तरफ की जगह ज्यादा ली है। अब इधर हम 1 लिख लेते हैं। ठीक, अब पहले ये देखें कि किसके बीच में आएगा, तो उसके लिए मैंने आपको बताया
9/2 लिखा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 सा 8। ठीक, मतलब इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं। ठीक, ये आ गया और यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए। अब ये देखिए, इसका मतलब ये किसके बीच में आएगा, -4 के बीच में, -4 से 5, -5 के बीच में, -4 आया यहाँ पे, इसका मतलब -4 और 5 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी संख्या लेंगे, -2 -3 -4। ठीक, अब हमें ये किसके बीच में आना था, -4 और -5 के बीच में। चलिए, हमारा इतना काम हो गया। अब अगला काम क्या है हमारा, जितना डिनोमिनेटर लिखा हो उसके उतने पार्ट्स कर दीजिए। डिनोमिनेटर यहाँ कितने लिखे हैं, 2, तो मतलब -4 और 5 के बीच में देखिए, ये 1 किया, एक दूसरा है आगे, -4 के बाद हमें दो बार उसका डिवाइड करना है, 2 बार उसके पार्ट्स करने हैं, तो एक पार्ट ये, एक पार्ट आगे वाला हो गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये -9/2 कहाँ पे आया, -9/2 कहाँ पे आएगा। तो मैंने आपको ये बताया, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 है तो इसका मतलब पूरी रेशनल नंबर लाइन है, पूरी नंबर लाइन में सबके डिनोमिनेटर क्या होंगे, 2। अब यहाँ पर -4 कैसे लिखा होगा आप ही समझिए। पहली बात तो -4 हम चेक करते हैं, -4 यहाँ पे क्या रेशनल नंबर होगा, तो -4 है तो डिनोमिनेटर आपका 2 होना ही होना है। ठीक, अब एक तरीका मैं आपको बताऊं, आप क्या करिए, आपको ये पता चल गया कि आपका डिनोमिनेटर कितना होगा, 2 होगा। आप क्या करिए, 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आए उसको यहाँ लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, हमें ये पता चल गया कि यहाँ का डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका मतलब जितनी भी नंबर लाइन्स में जितने भी रेशनल नंबर लिखे जाएंगे सबके डिनोमिनेटर 2 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 4 का रेशनल नंबर पता करना है कि 4 में क्या रेशनल नंबर हुआ होगा। तो उसके लिए क्या करिए, आपको ये तो पता है कि डिनोमिनेटर 2 है, तो आप क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई किसमें कर दिए, -4 में, कितना है, -8। ये देखिए, अब अगर 2 को आप 8 से डिवाइड करें तो -4 आएगा। ठीक, अब -8/2 के बाद क्या आया होगा, -9/2। ठीक, और -9/2 के बाद -10/2, जिसको हम लोग क्या लिख दिया, -5। ठीक है, अब आपको रिप्रेजेंटेट करना है तो ये -9/2 रहा और ये रहा आपका 0, बस इसको ऐसे कर दिए, -9/2 हो गया। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब इसमें आप पूरा समझ लीजिएगा। जैसे एक बार हम लोगों ने एग्जांपल लिया 16/3 का। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए होगा, तो हम पॉजिटिव वाले पार्ट की तरफ जगह ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको डिवाइड करके देखते हैं, किसके ये रेशनल नंबर किसके बीच में आएगा, 3 5 15। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसका यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये 16/3 किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे 5 और 6 के बीच में थोड़ी ज़्यादा जगह लेंगे। ठीक, ये हम लोगों ने लिया 5। ठीक, अब 5 मिल गया हमें, ये रेशनल नंबर किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में। अब आप ये देखिए कि यहाँ का डिनोमिनेटर कितना है, 3, यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो आप ये समझिए कि इसके हमें कितने पार्ट्स करने होंगे, 3 पार्ट। 5 के बाद 3 पार्ट कर दीजिए, 1 2 और 3। जो तीसरा वाला पार्ट हो उसकी क्या लिख दीजिए, 6। जो तीसरा वाला पार्ट हो उसके क्या लिख दीजिए, 6। क्योंकि हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हम आगे वाली संख्या को उठा कर लिख देते हैं। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि 16/3 का कहाँ पे आया होगा, हमें ये तो पता चल गया कि 5 और 6 के बीच में 3 रेशनल नंबर आए होंगे, 5 से आगे 1 2 3। अब 16/3 कहाँ पे आएगा, ये पता करने के लिए हमें 5 का जो रेशनल नंबर हो वो पता होना चाहिए, वरना हमें यही नहीं पता होगा कि आगे कौन सा रेशनल नंबर आएगा।
तो मैं 5 का रेशनल नंबर पता करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 3, इसका मतलब नंबर लाइन में जितने भी रेशनल नंबर लिखे होंगे सबके डिनोमिनेटर क्या होंगे 3। तो मैं 5 का पता करना है, तो 5 में अब डिनोमिनेटर आपको 3 पता हो गया, ठीक, डिनोमिनेटर आपको 3 पता है, तो आप क्या करिए 3 का मल्टीप्लाई किसमें कर दीजिए 5 में, और जो है इसको यहाँ लिख दीजिए 3 का मल्टीप्लाई किसमें कर दीजिए 5 में, 3 5 का 15। अब आप डिवाइड कर दीजिए, अगर यहाँ 15/3 होगा तो इसको हम 5 लिख सकते हैं, ठीक। तो हमें 5 का रेशनल नंबर पता चल गया 15/3। आगे वाला कितना होगा 16/3, इसके बाद वाला 17/3, और इसके बाद वाला 18/3। जैसे 18/3 आया इसको हमने क्या लिख दिया 6, क्योंकि 3 6 18 होता है। अब हमें कितना डिनोट करना है 16/3, 16/3 का ये, इसको ऐसे गोला बनाएंगे और इसको ऐसे। तो अब लास्ट बार आप सुन लिए, पहला काम पहले आपको ये चेक करना है कि हमारा रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ थोड़ी कम जगह लेंगे। फिर हम ये इसको इस रेशनल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको चेंज किया, यहाँ जो पूरा कंप्लीट जो नंबर लिखा है इससे हमें ये पता चल जाता है कि रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर होगा ये किन दो नंबर से बीच में आएगा। जैसे यहाँ 16/3 था तो हमें ये पता चल गया कि 5 और 6 के बीच में आएगा, तो हमने क्या किया 5 और 6 के बीच में जगह थोड़ी अच्छी खासी ले ली, ठीक। अब दूसरा ये है कि हमें डिनोट करना है, तो हम क्या करेंगे पहले ये देखेंगे हमारा डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर हमारा क्या है 3, तो हम यहाँ पे 5 के आगे कितने पार्ट्स करेंगे 3, 5 का कितने पार्ट्स करेंगे जितना डिनोमिनेटर लिखा हो। डिनोमिनेटर क्या है 3, तो हमने 1 2 3 पार्ट कर दिए, ठीक। अब हमारा काम क्या है 16/3 का पता लगाने का। तो क्या करो, अगर आपको 5 का रेशनल नंबर पता होगा तो ही तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो 5 का रेशनल नंबर पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या लिखा है 3, तो इसका मतलब जितने भी नंबर रेशनल नंबर लिखे हुए हैं सबके डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में क्या होंगे 3 होंगे। तो हमने इसको पता करने के लिए क्या किया, पहले हमने अपॉन में 3 लिख लिया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किसमें कर दिया 5 में, कितना आ गया 15। तो इसका मतलब जब यहाँ पे 15/3 हुआ होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5, ठीक। 15/3 इसका पता चल गया, तो आगे वाले का हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया 16/3, ये हो गया 17/3 और इसका हो गया 18/3। जैसे 18/3 हुआ ये कितना हो गया 6, ठीक। फिर हम लोगों ने 16/3 को डिनोट कर दिया। अब जैसे आप कहें कि हमें 4 का रेशनल नंबर पता करना है, किसका पता करना है 4 का, ये आपका काम हो गया। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे आपको पता करना हो कि 4 का रेशनल नंबर क्या हुआ होगा, तो क्या करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 3, इसका मतलब यहाँ का भी कुछ ना कुछ यहाँ का भी डिनोमिनेटर क्या होगा 3 होगा, ठीक। अब क्या करो 3 तो फिक्स है आपका, अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 3 4 जा 12। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पर 12/3 हुआ होगा तब यहाँ 4 आ गया। अब इसके बीच में कौन कौन सा क्या होंगी, यहाँ क्या था 15/3, इसके बीच में कौन सा 13/3 होगा, 14/3 होगा, फिर यहाँ क्या आ गया 15/3, और जैसे 15/3 हुआ ये क्या लिख दिया गया 5। तो ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंटेट करेंगे, चाहे वो हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर हो चाहे वो हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, ऐसे हम लोग उसको रिप्रेजेंटेट करेंगे। अब अगला टॉपिक आता है हमारा रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। इसको हटा देते हैं और ये जैसे बताया है आप उसको वैसे करेंगे। पहले रेशनल नंबर में चेक करेंगे, फिर आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तब आप लोग आगे रेशनल नंबर लाइन बनाएंगे। अगला टॉपिक हमारा रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर मतलब क्या है हेडिंग का, इस हेडिंग का मतलब ये है कि इसमें हम ये पता करेंगे कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि 5/2 और 19/2 के बीच में आप रेशनल नंबर लिखिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं या उनके बीच में रेशनल नंबर पता करना है और उसके बीच के रेशनल नंबर हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला काम देखिए इसमें क्या करते हैं, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं।
पहला कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले आप एक चीज समझिए, जैसे ये कोई एक रस्सी है, ये कोई एक रस्सी है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ये कोई एक रस्सी है जिसकी लेंथ कितनी 8 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया कि इसको आधा करिए। अब इसको कहा गया इसका आप हाफ करिए, आधा कर दीजिए इसका। तो आप क्या करेंगे, रस्सी को ऐसे दोनों तरफ पकड़ा के, ठीक, तो आप करेंगे क्या, इसको आधा करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जैसे आपने ये रस्सी ली जो 8 सेंटीमीटर की है और आपसे कहा गया इसको जब हमने आधा किया तो उसकी लेंथ कितनी हुई होगी, तो आप क्या करते हैं, जो पूरी लेंथ है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपने क्या किया, हाफ किया, तो यहाँ पर आपने उसका हाफ कर दिया उसकी कंप्लीट लेंथ का। तो कितना, जो जब हमने रस्सी को आधा किया, मान लीजिए रस्सी को आधा करने पे ये आई रस्सी, इसकी लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी ये। ठीक, ऐसे ही हम लोग अब बात करते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। वैसे तो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब जैसे हमें ये पता करना हो कि 2 रेशनल नंबर के बीच में सबसे जो उसका अगर हाफ मेन जो रेशनल नंबर है बीच का, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें है फाइंड मिडल रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड मिडल रेशनल नंबर बिटवीन किससे किससे दीजिए 5/12 और ले लेते हैं 1/2 एंड 1/2। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक रस्सी है 8 सेंटीमीटर की, ठीक, और उसको आपने क्या कर दिया, आधा, तो आधा आपने किया और फिर से ये पूछा जा रहा है कि वो जब हमने उसको आप उस रस्सी को आधा किया तो उसकी जो लेंथ हुई होगी वो कितनी हुई होगी, तो आपने क्या किया 8/2 कर दिया था, तो कितनी आ गई थी 4 सेंटीमीटर। मतलब इस रस्सी को आधा करने पे उसकी लेंथ कितनी बची 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि फाइंड मिडल रेशनल नंबर बिटवीन 5/12 एंड 1/2। मतलब क्या है, 5/12 और 1/2 के बीच का रेशनल नंबर पता करना है। देखिए पहली बात तो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में जो मिडल होता है, मिडल मतलब बीच का एग्जैक्ट जो रेशनल नंबर है मिडल, वो अलग होता है। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ फाइंड करना है, मिडल रेशनल नंबर 5/12 और 1/2 के जो मिडल रेशनल नंबर उसको पता करना है। तो जैसे आपने इधर क्या किया था, 8 को 2 से डिवाइड करा था, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 5/12 और 1/2 के बीच के फाइंड करना है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करें आप, 5/12 और 1/2 को ऐड कर लें ऐसे। जिन 2 रेशनल नंबर्स के बीच का मिडल रेशनल नंबर पता करना हो, पहले उन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐसे ऐड करेंगे, ठीक, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, लगा दिया। अब आपको क्या पता करना है, मिडल रेशनल नंबर, ठीक। तो आपने जैसे वहां पे 8/2 किया था, ऐसे ही यहाँ पर 1/2 से अब इसको क्या करो, इस पूरे को आपको 2 से डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे आप ये कहें कि यहाँ पर हमने ऐड क्यों किया, अगर हम आपको पहला वाला एग्जांपल दें कि जैसे आपको यहाँ जो पता था कि यहाँ पर ये रस्सी 8 सेंटीमीटर की है, तो आपने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ आपको टोटल लेंथ नहीं पता है,
यहाँ आपको टोटल लेंथ पता ही नहीं है, आपको ये पता है कि ये दो रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे, और जब हम लोग ऐड कर देंगे फिर उसका अगर हम लोग हाफ निकालेंगे तो मिडल आ जाएगा। ऐसे ही इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले 5.1 और 1/2 वो ऐड किया, और जो ऐड करेंगे उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक, अब जो आएगा जब उसको हम आधा करेंगे, उसका हाफ करेंगे तो हमें मिडल मिल जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, उसका डिवाइड उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब आपको मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया है एडिशन वाले में कि सबसे पहले हम लोग क्या कर सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। ठीक, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा ये आगे, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हैं डिफरेंट है, तो जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तब तक ऐड नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 और 12 का एलसीएम लेंगे। जब हम लोग 2 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, अब एलसीएम आ गया, अब 12 का डिवाइड 12 में करेंगे कितना आएगा, 1, तो 5 होगा 5। आगे ये कितना लिखा है, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 1 6 हो गया। बाहर कितना लिखा है, डिवाइड बाय 2। ठीक, अब इसी के आगे सॉल्व करते हैं। अब 5 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 11/12 आया, और आगे कितना लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 हो, इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 क्या होता है, 2। इसे 5/1 क्या होता है, 5, 6/1 कितना होता है, 6। ऐसे यहाँ पे 2/1 क्या होगा, 2। कोई फर्क तो आया नहीं हमारे उसमें। अब हम लोग को सॉल्व करना है डिवाइड। मैंने आपको डिवाइड करना, सॉल्व करना ही बताया कि आप डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए 11/12 लिखा। ठीक, अब ये जो हमारा डिवाइड वाला साइन है इसमें चेंज होता है मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आगे लिखी हुई संख्या का रेसिप्रोकल हो जाता है, या वो संख्या उलट जाती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 2/1, तो जब से डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये संख्या उलट गई, तो क्या बन गया, 1/2। क्या बन गया, 1/2। ठीक, अब आप इसको ये देखिए, यहाँ कुछ कट रहा है, यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। ये कितना आ गया, 11/24। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 5/1 और 1/2 के का मिडिल रेशनल नंबर क्या है, 11/24। 5/12 और 1/2 के जो रेशनल नंबर है वो क्या है, 11/24। समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे मिडिल लिख दिया है, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी कह दे कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक, बिटवीन 5/12 और 1/2, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 जो भी दो आपको दो रेशनल नंबर दिए उनको सबसे पहले ऐड करेंगे। ठीक, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, सबसे पहले हम लोगों ने ये सॉल्व किया, क्योंकि हम सबसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व किया, ये हमारा आया। इस जैसे हमने डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो आगे लिखी संख्या उलट गई, यहाँ 2/1 था, यहाँ क्या आ गया 1/2। तो ये आ गया हमारा मिडिल रेशनल नंबर बिटवीन, या कहा जाए तो 5/12 और 1/2 के बीच का रेशनल नंबर क्या है, 11/24।